महाभारत में कुरु राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्प सत्र नामक एक यज्ञ कर रहे थे। यह एक सर्प यज्ञ था जो अपने पिता सर्पों के राजा तक्षक के काटने से मारे गए थे का बदला लेने के लिए किया जाता था। कई ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठ गए और सर्पों को अग्नि में फुसलाने लगे। हालांकि तक्षक पाताल लोक में भाग गए और ब्राह्मणों को अपने मंत्रों का जाप तेज करना पड़ा। जब वह भगवान इंद्र की खाट के चारों ओर लिपटा हुआ था, मंत्रों के प्रभाव ने इंद्र को भी यज्ञ की अग्नि की ओर खींच लिया। भयभीत होकर देवता मदद के लिए मनसा देवी के पास गए, जिन्होंने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ में भेजा, जिसने अपनी बुद्धि और ज्ञान से जन्मेजय को प्रभावित किया। वरदान के रूप में उसने यज्ञ रोकने का अनुरोध किया और राजा ने तक्षक और इंद्र के जीवन को बख्शते हुए उनकी बात मान ली। चूँकि यह दिन नंदीवर्धिनी पंचमी थी, इसलिए इसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन से जुड़ी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक और कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी है। जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे तो उनकी गेंद पानी में गिर गई। जब कृष्ण गेंद लेने गए तो कालिया नामक नाग ने उन पर हमला कर दिया। कृष्ण ने उनकी पूंछ पकड़कर उन्हें पानी की सतह पर खींच लिया और अंततः उन्हें हरा दिया। कालिया को एहसास हुआ कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार था। उसने उनसे क्षमा मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सब भी श्रावण मास की पंचमी को हुआ, जिसके कारण एक दिन धार्मिक उत्सव का दिन बन गया। इस दिन से जुड़ी एक लोक कथा भी है। एक बार एक किसान के 2 बेटे थे। जब वह खेत जोत रहा था तो उसके एक बेटे ने 3 सांपों को मार डाला और सांप माता ने किसान के पूरे परिवार को डसकर अपना बदला ले लिया। अगले दिन परिवार की एकमात्र जीवित बेटी ने सांप माता से क्षमा मांगी और उसे अपना दूध पिलाया। बेटी के सच्चे दुख और पश्चाताप से प्रसन्न होकर सर्प माता ने न केवल परिवार को क्षमा किया बल्कि खोए हुए लोगों को भी पुनर्जीवित किया। पुराणों से लेकर महाभारत तक भारतीय धर्म ग्रंथों में सांपों के महत्व और उनकी पूजा क्यों और कैसे की जाती है, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। नाग पंचमी के दौरान पूजा जाने वाले कुछ प्रमुख सांपों में कालिया, तक्षक, वासुकी, शेष, अनंत, धृतराष्ट्र, कंबल, पिंगला, अश्वेतेश्वर और शंखपाल शामिल हैं।